अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाईजान, ठीक हो? अल्लाह दा करम, अल्लाह दे एहसान। हाँ जी दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ डॉक्टर शबीर ਅਸੀਂ व्लॉग शुरू ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ दिखाने ਤੁਹਾਨੂੰ कि किस किस्म का व्लॉग है। हाँ जी भाईजान। जी सर। क्या कर रहे हो? स्प्रे कर रहा हूँ मैं किस चीज़ पे स्प्रे कर रहे हो? मक्की थे। मकई पे स्प्रे कर रहे हो? जय सर। मकई की फसल। जय सर। क्या बीमारी लगी हुई है आपकी मकई को? बीमारी नहीं, तला है तला। यानी कि जड़ी बूटियाँ हैं? जड़ी बूटियाँ हैं। जड़ी बूटी मार स्प्रे कर रहे हो? हाँ जी भाईजान। ये इस वाली टैंकी, इस तरह की टैंकी है, ये प्रेशर है, बड़ी जदीद टैंकी है आपकी। जय सर। ज़रा इसका प्रेशर लगा के दिखाना कैसा है। ऐसे पंप लगाओ, पंप लगाओ, यूं यूं पंप लगाओ और उसमें पानी भरता ही इस तरह जाता है। हाँ जी। ये बहुत पुराना सिस्टम है। तो इसमें स्प्रे आप कौन सा कर रहे हो? ये स्प्रे वो भी है भाईजान। अच्छा, अभी पानी डाल रहे हो? हाँ जी। अच्छा, पानी डालो। किस तरह डालते हो दिखाओ। ये वाला पानी है खाल से, यो टैंकी में जा रहा है। क्या बात है। अच्छा, तो ये वाली आपकी फसल है? हाँ दवाई पर। आप खुद डालो ना। नहीं आप। तुम डालो, मैं तुझे समझाता हूँ ना, फिर मैं सारा काम है आपके साथ मैं ही करूँगा। आपको तो भी करना आना चाहिए। भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं दवाई उसको डाल के दूँ। कमाल है भाई, आप खुद डालो, आपको भी पता होना चाहिए कि दवाई किस तरह डालनी है। ये दवाई कैसी है? ये दवाई ये जी हमारी फसल में, असल में फसल में तकरीबन जो है ना वो जड़ी बूटी है, एक तल्ला जिसे हम बोलते हैं। यस, तो ये एक पैक है, एक कोनो। कंपनी कौन सी है? कंपनी, ये कंपनी भी साथ में है, पता नहीं कौन सी कंपनी है। और ये इसमें कम से कम 35 ml इसमें ज़हर है। 9 पे डालना है बस, ठीक है। अरे यार डोलो मत, एक एक कतरा इसका, कितना महंगी स्प्रे है यार, तुम्हारी मर्ज़ी। तो ये दौर भी आना था, एक इंजेक्शन के साथ हम एक टैंकी में डाल रहे हैं, इंजेक्शन के साथ। ये 9 cc फी टैंकी डालनी है, तो ये तकरीबन 35 ml है। 4 टैंकियों का जो बनता है 9 चौका 36, तो हम 9 cc डाल रहे हैं फी टैंकी। ये भाई साहब आप देखें, ये इंजेक्शन के साथ ये डोज हम इसकी डाल रहे हैं। वो वाली गिलासी से भी 9 कैसे, वो 10 डल जाएगी। तो ये 35 ml टोटल है। तो असल ये वाली हमारी मकई की फसल है, ये देखें कितनी बड़ी है। तो इसमें जो वाला ये तल्ला है, ये देखें, ये इस तरह का तो जड़ी बूटी है, ये तल्ला ये नहीं ख़त्म होता, जौन सी मर्जी स्प्रे कर लें। तो ये स्पेशल प्रोडक्ट आया, नई टेक्नोलॉजी आई है, तो हम इसका भी यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है, या हमारी मक्की नहीं होगी या तल्ला नहीं होगा, एक काम होगा। ऐसे है, ऐसे ही होगा। ऐसे होगा ना। ऐसे होगा। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करेगा तो तल्ला ख़त्म हो जाएगा, हमारी फसल बच जाएगी। पहले भी सैलाब ने जो काम कर रखा है, हम तो अल्लाह का शुक्र है हम तो बचे हुए हैं, हमारी तरफ तो सैलाब नहीं आया। लेकिन जहाँ पे बंद टूटे हैं, हकीकत में इतना नुकसान हुआ है ना। कल हम गए थे देखने के लिए, तो वो वाले दोस्त हमारे गए थे, मैं तो नहीं जा सका, तो उनके कुलीग थे, उनको मिलने गए थे, वो वहाँ पे देखने गए थे, उनका हेल्प करने गए थे। तो जो पीछे स्प्रे कर रहे हैं भाई साहब, तो वैसे जाना चाहिए, उनके हालात देखने चाहिए, उनको उनका हेल्प करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। हकीकत में देखें, उनका जानवर उनके पास है, तूड़ी उनका गया, चारा उनका गया, ये कोई आम मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। इंसान खुद अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता है, जानवरों की भूख नहीं बर्दाश्त उसी इंसान से जिसके पास जानवर होते हैं। पहले तो आधे जानवर उनके चले गए सलाम में, बाकी जो बचे हैं उनका चारा नहीं है। तो चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह उनको हौसला दे, ये दुआ ही कर सकते हैं। और जो हस्ब तौफीक है वो हेल्प भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपको भी चाहिए, आप भी करें। तो भाईजान स्प्रे का ख्याल करें। तो ये वाली टैंकी भाई साहब ने भर ली है फुल, और उसमें 9 ml ये वाली दवाई भी डाल ली है। तो अभी जो है ना, मैंने इसको बोला है कि दो खेलियाँ करो, जहाँ पे तल्ला है वहाँ पे प्रेशर लगाओ, पूरी मकई के ऊपर भी ना स्प्रे यानी जहर। इधर भी हमारे पास भी काफ़ी बारिशें हो रही हैं,
बारिशों की वजह से ना जो हमारी फसल है आधी कहाँ से ऊपर है कहाँ से नीचे है, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती है, ज़मीन सूखेगी तो फ़ायदा होगा, ज़मीन सूख नहीं रही, तो इस वजह से ना जो है ज़मीन सूख नहीं रही। और ये भी हमने इसको तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं पानी नहीं लगाया, फिर भी देखें खेलियाँ कितनी तार वतर में पड़ी हुई हैं। तो ये देखें भाई साहब अभी करने लगे हैं स्प्रे वगैरह, तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह अपना काम हम मुकम्मल करेंगे। तो बात हो रही थी वो सैलाब की, तो इसकी बू भी बहुत ख़तरनाक है यार, हवा उस साइड के ना मेरी तरफ आ रही थी, तो वैसे इसका ख्याल करना चाहिए, आँखों में नहीं पड़नी चाहिए दवाई। तो हमने जो है ना 2 दिन पहले यहाँ पे हमने खाद डाली है, तो हमारी मकई के जो पत्ते हैं ना वो ख़राब हो गए हैं, पता नहीं उनको यूरिया डाली थी हमने, केरा किया था यूरिया का, तो मुझे लगता है कि वो जहाँ पे वो केरा हुआ है ना, तो वो जहाँ पे यूरिया का दाना चला जाता है तो वो जो है ना नुकसान करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो शुक्र है हमारी फसल तो ठीक खड़ी है अभी, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बरकत डालेगा और हमें प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। अगर लॉस हो गया, चलो लॉस ना भी हो, बराबर हो जाए तो वो भी बहुत है क्योंकि इस दफ़ा जो फसलों का हाल है, ये बारिश जो होती है ना, बारिश वाली जो फसल होती है वो जो है ना वो कोई खातिर खा प्रॉफिट नहीं देती, वो नुकसान देती है। हाँ जी, क्योंकि दूसरे तीसरे बारिश आती रहती है, फसल को बराबर मेंटेन में ना स्प्रे हो पाती है, ना उसमें कोई खाद का असर होता है, ना ही वो ग्रोथ करती है। तो जुड़ रहिए हमारे साथ, मज़ेदार वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। वो वाले भाई।